स्वागत है। आज हम AWS की दुनिया में एक ऐसे टूल पर नज़र डालने वाले हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहता है, पर आपके क्लाउड के खर्च, उसकी रफ्तार और सुरक्षा के लिए किसी छिपे हुए सलाहकार से कम नहीं। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं AWS ट्रस्टेड एडवाइजर की। सही। इसे AWS के अंदर मौजूद आपका अपना क्लाउड डॉक्टर समझ लीजिए, जो लगातार आपकी सेटिंग्स की जांच करता रहता है। हाँ, एक तरह से ऑटोमेटेड चेकअप। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये असल में है क्या, ये किन किन चीज़ों पर नज़र रखता है, इसकी मुफ्त सेवा और पूरी सेवा में क्या फ़र्क है, और कौन सी AWS सहायता योजना मतलब सपोर्ट प्लान आपको क्या सुविधाएं देती हैं। हाँ, और साथ ही हम उन आम उलझनों को भी सुलझाएंगे जो अक्सर लोगों को, खासकर परीक्षा देने वालों को परेशान करती हैं। हाँ, कुछ कंफ्यूजन पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, तो इस सलाहकार की पोटली खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। AWS ट्रस्टेड एडवाइजर आखिर है क्या भला? मतलब आसान शब्दों में। हाँ, आसान शब्दों में कहें तो ये AWS की ही एक सेवा है। ये आपके पूरे AWS अकाउंट और उसमें चल रही चीजों का विश्लेषण करती है सिर्फ विश्लेषण। या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ विश्लेषण करके रुक नहीं जाती। इसका असली काम शुरू होता है विश्लेषण के बाद। ये आपको ठोस एक्शन लेने लायक सिफारिशें देती है। अच्छा, सिफारिशें किस आधार पर? ये AWS के अपने सालों के अनुभव और हजारों ग्राहकों से सीखे गए सर्वोत्तम अभ्यासों मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस पर आधारित होती हैं, और ये सिफारिशें कई मकसदों को पूरा करती हैं। जैसे कि किन मुख्य क्षेत्रों में ये मदद करता है? मतलब क्या है इसके मेन फोकस एरिया? इसके 5 मुख्य स्तंभ हैं या कह लें कैटेगरीज हैं। सबसे पहला और शायद सबसे लोकप्रिय है पैसे बचाना। हाँ, ये तो सबको पसंद आता है। बिल्कुल, ये उन सभी जगहों को उजागर करता है जहां आप बेवजह खर्च कर रहे हैं, जैसे कोई EC2 इंस्टेंस जो चल तो रहा है पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, या कोई खाली पड़ा डेटाबेस। दूसरा है प्रदर्शन सुधारना, मतलब आपकी एप्लीकेशंस की स्पीड कैसे बढ़ाई जाए। ओके, परफॉर्मेंस। हाँ, ये बताता है कि आप अपनी एप्लीकेशंस को और तेज कैसे बना सकते हैं, शायद सही तरह के सर्वर चुनकर या डेटा को कैश करके। तीसरा और बेहद जरूरी, सुरक्षा मजबूत करना। सिक्योरिटी, हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये सुरक्षा में उन चूकों या कमजोरियों को ढूंढता है जिन्हें ठीक करना जरूरी है, जैसे कोई जरूरी डेटा जो गलती से पब्लिक हो गया हो। ओह, ये तो खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। चौथा है फॉल्ट टॉलरेंस, यानी सिस्टम की मजबूती बढ़ाना। अगर आपके सिस्टम का एक हिस्सा फेल हो जाए तो क्या आपका काम रुक जाएगा? ये ऐसी चीजों से बचने में मदद करता है। जैसे बैकअप लेना या मल्टी एजी सेटअप। हाँ, बिल्कुल वही। जैसे बैकअप लेना या सिस्टम को एक से ज्यादा जगहों पर मतलब अवेलेबिलिटी जोन्स पर फैलाना। और पांचवा है सेवा सीमाओं के भीतर रहना। सर्विस लिमिट्स, ये क्या चीज़ है? हाँ, सर्विस लिमिट्स। AWS के हर सेवा की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे आप कितने सर्वर चला सकते हैं या कितने IP एड्रेस ले सकते हैं। ये आपको उन सीमाओं के करीब पहुंचने से पहले ही आगाह कर देता है। अच्छा, ताकि अचानक से कोई सर्विस बंद ना हो जाए। सही। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ गलतियां नहीं गिनाता, ये आपको मतलब सक्रिय रूप से बताता है कि AWS के मानकों के हिसाब से चीजों को करने का सही तरीका क्या है। तो ये एक तरह से गाइड भी करता है। हाँ, ये आपको एक तरह से गाइड करता है कि अपने क्लाउड सेटअप को कैसे ज्यादा कुशल, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जाए। तो इसका मूल मंत्र है ट्रस्टेड एडवाइजर, AWS के सर्वोत्तम अभ्यासों पर आधारित व्यक्तिगत सलाह। वाह, यानी ये सिर्फ समस्याओं को नहीं बल्कि समाधान और सुधार के मौकों को भी सामने लाता है। तो ये जो 5 स्तंभ आपने बताए, लागत, प्रदर्शन, सुरक्षा, फॉल्ट टॉलरेंस और सेवा सीमाएं, क्या आप इनके कुछ और ठोस उदाहरण दे सकते हैं, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है? हाँ, बिल्कुल। चलिए एक एक करके देखते हैं। ठीक है। लागत अनुकूलन की बात करें तो ये सिर्फ अप्रयुक्त EC2 इंस्टेंस तक ही सीमित नहीं है। ये आपको बता सकता है कि कहीं आपने जरूरत से ज्यादा बड़े साइज की EBS वॉल्यूम तो नहीं ले रखे। अच्छा, स्टोरेज पर भी नजर रखता है? हाँ, या शायद आपके पास ऐसे लोड बैलेंसर्स हैं जिन पर कोई ट्रैफिक ही नहीं आ रहा, या आपने RDS इंस्टेंस रिजर्व किए थे पर अब उनका पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये सब छोटी छोटी बचत मिलकर बड़ा फर्क ला सकती हैं। ये तो है, छोटी चीजें अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। बिल्कुल। अब प्रदर्शन पर आते हैं। मान लीजिए आपकी वेबसाइट धीमी चल रही है,
ट्रस्टेड एडवाइजर जांच करके बता सकता है कि शायद आपके EC2 इंस्टेंस का प्रकार मतलब इंस्टेंस टाइप आपके काम के लिए सही नहीं है। या शायद CDN इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, या आपने CloudFront जैसा CDN इस्तेमाल नहीं किया है जिससे कंटेंट तेजी से डिलीवर हो सके, या शायद DynamoDB टेबल की थ्रूपुट कैपेसिटी कम पड़ रही है। ये सब बता सकता है। और सुरक्षा, इसमें क्या क्या देखता है? सुरक्षा तो बहुत गहरा क्षेत्र है। ये आपको उन IAM यूजर्स के बारे में बता सकता है जिन्होंने महीनों से लॉगिन नहीं किया है या जिनके पास एक्सेस कीज है पर MFA इनेबल नहीं है। ओह, ये तो जरूरी है। MFA आजकल स्टैंडर्ड है। बिल्कुल, ये उन सुरक्षा समूहों मतलब सिक्योरिटी ग्रुप्स को फ्लैग कर सकता है जो खतरनाक पोर्ट्स जैसे SSH या RDP के लिए पूरी दुनिया 0.0.0.0 के लिए खोल देते हैं। अरे बाप रे, पूरी दुनिया के लिए? हाँ, ये बहुत कॉमन गलती है। ये S3 बकेट्स की अनुमतियों की भी जांच करता है कि कहीं कोई बकेट पब्लिक तो नहीं है। अच्छा, और फॉल्ट टॉलरेंस? फॉल्ट टॉलरेंस में ये सिर्फ मल्टी-एजी सेटअप तक ही सीमित नहीं। क्या आपने अपने EBS वॉल्यूम्स के स्नैपशॉट्स मतलब बैकअप्स नियमित रूप से लेने सेट किए हैं? हाँ, बैकअप तो जरूरी है। क्या आपके RDS डेटाबेस का मल्टी-एजी डिप्लॉयमेंट है? क्या आपकी EC2 ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स एक से ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स में फैली हुई हैं? ये सब जांचें सुनिश्चित करती हैं कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो तो आपका सिस्टम चलता रहे। सही। और आखिरी, सेवा सीमाएं। हाँ, सेवा सीमाएं। ये बहुत प्रैक्टिकल हैं। सोचिए आप एक बड़ा इवेंट लॉन्च करने वाले हैं और अचानक पता चले कि आप उस रीजन में और EC2 इंस्टेंस लॉन्च ही नहीं कर सकते क्योंकि आप सीमा पर पहुंच गए। ऐसी गड़बड़ हो सकती है। हाँ, ट्रस्टेड एडवाइजर आपको पहले ही बता देगा कि आप अपनी VPCs, IAM रोल्स या किसी और सेवा की सीमा के 80% उपयोग पर पहुंच रहे हैं ताकि आप समय रहते सीमा बढ़ाने का अनुरोध कर सकें। ये तो काफी उपयोगी फीचर है। बिल्कुल। और यहीं पर एक आम उलझन पैदा होती है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है, खासकर परीक्षा के संदर्भ में। अच्छा, कौन सी उलझन? वो है सेवा सीमाओं, सर्विस लिमिट्स की जांच को लेकर। कई लोग इसे AWS कॉन्फ़िग या क्लाउड वॉच के साथ मिला देते हैं। हाँ, ये तीनों थोड़े मिलते जुलते लगते हैं कभी-कभी। हाँ, लगते हैं पर हैं बहुत अलग। याद रखें, ट्रस्टेड एडवाइजर आपको बताता है कि आप सीमाओं के करीब पहुंच रहे हैं। ये सर्वोत्तम अभ्यास का हिस्सा है। ठीक है, तो कॉन्फ़िग और क्लाउड वॉच क्या करते हैं? AWS कॉन्फ़िग का काम है ये जांचना कि आपके संसाधन आपके द्वारा बनाए गए नियमों मतलब कंप्लायंस रूल्स का पालन कर रहे हैं या नहीं। जैसे क्या सभी EBS वॉल्यूम एन्क्रिप्टेड हैं? ओके, ये कंप्लायंस के लिए है। सही। और क्लाउड वॉच का काम है वास्तविक समय में मॉनिटरिंग करना, मतलब मॉनिटरिंग जैसे CPU का उपयोग कितना है, नेटवर्क ट्रैफिक कितना है, लॉग्स इकट्ठा करना और अलार्म सेट करना। अच्छा, ये ऑपरेशनल मॉनिटरिंग है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये समझना ज़रूरी है कि AWS में हर टूल का अपना खास काम है और वो एक दूसरे के पूरक हैं, न कि विकल्प। पूरक है मतलब साथ में काम करते हैं। बिल्कुल। ट्रस्टेड एडवाइजर आपको रणनीतिक सलाह देता है, कॉन्फ़िग अनुपालन सुनिश्चित करता है और क्लाउड वॉच ऑपरेशनल निगरानी करता है। तीनों अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके उद्देश्य अलग-अलग हैं। ये अंतर समझना वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि असल में AWS इस्तेमाल करते समय भी। हाँ, सही टूल चुनना और गलतफहमियों से बचना बहुत जरूरी है। अब एक और अहम मुद्दे पर आते हैं जो अक्सर भ्रम पैदा करता है और हमारे स्रोत बताते हैं कि ये परीक्षा में पूछा जाने वाला एक क्लासिक सवाल है। कौन सा? मुफ्त ट्रस्टेड एडवाइजर और पूर्ण ट्रस्टेड एडवाइजर में क्या अंतर है और इसका AWS की सहायता योजनाओं मतलब सपोर्ट प्लान्स से क्या लेना देना है? अरे हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सभी AWS उपयोगकर्ताओं को ट्रस्टेड एडवाइजर का कुछ न कुछ एक्सेस तो मिलता ही है, लेकिन कितना मिलता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने कौन सी सहायता योजना खरीदी है। बिल्कुल। तो बताइए क्या फर्क है? अगर किसी के पास बेसिक योजना है जो सभी AWS खातों के साथ मुफ्त आती है या डेवलपर योजना है तो उन्हें ट्रस्टेड एडवाइजर की केवल कुछ बुनियादी कोर जांचें ही मिलती हैं। हाँ, बहुत लिमिटेड होती हैं वो। कितनी बताई थी स्रोत में? करीब 7? हाँ, स्रोतों के अनुसार इनकी संख्या लगभग 7 है। इनमें मुख्य रूप से कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा जांचें शामिल होती हैं, जैसे कि S3 बकेट की अनुमतियां ठीक हैं या नहीं, क्या आपने IAM का सही इस्तेमाल किया है, जैसे रूट अकाउंट इस्तेमाल ना करना। हाँ बिल्कुल, और कुछ मुख्य सेवा सीमाओं की जांचें। ये शुरुआती स्तर के लिए ठीक हैं पर पूरी तस्वीर नहीं देती। सही कहा।
पूरी तस्वीर के लिए तो असली मजा तब आता है जब आपके पास बिजनेस या एंटरप्राइज सहायता योजना होती है। इन योजनाओं के साथ आपको ट्रस्टेड एडवाइजर की सभी जांचें मिलती हैं। सभी मतलब 5 कैटेगरीज में? हाँ, इसका मतलब है कि 5 श्रेणियों लागत, प्रदर्शन, सुरक्षा, फॉल्ट टॉलरेंस और सेवा सीमाओं में उपलब्ध हर एक जांच और उसकी विस्तृत सिफारिश आपको मिलती है। ये आपको अपने AWS वातावरण का 360 डिग्री व्यू और ऑप्टिमाइजेशन के कई ज्यादा अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल सही कहा। और बात सिर्फ जांचों की संख्या तक ही सीमित नहीं है। बिजनेस और एंटरप्राइज योजनाओं के साथ आपको कुछ अतिरिक्त क्षमताएं भी मिलती हैं जो बहुत काम की हो सकती हैं। अच्छा, जैसे कि? एक है ट्रस्टेड एडवाइजर API का एक्सेस। इससे आप प्रोग्रामिंग के जरिए ट्रस्टेड एडवाइजर की जांचों और परिणामों को एक्सेस कर सकते हैं। ओह, तो इसे ऑटोमेट कर सकते हैं? हाँ, सोचिए, आप इन सिफारिशों को सीधे अपने मॉनिटरिंग डैशबोर्ड में दिखा सकते हैं या ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट चला सकते हैं जो कुछ सामान्य समस्याओं को अपने आप ठीक कर दें। वाह, ये तो वाकई उपयोगी है। हाँ, दूसरा फायदा है साप्ताहिक ईमेल रिपोर्ट का। आपको हर हफ्ते एक ईमेल मिलता है जिसमें आपके खाते की स्थिति और मुख्य सिफारिशों का सारांश होता है। यानी API एक्सेस से इसे अपने मौजूदा सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है। हाँ, और यहीं पर फिर से उस आम उलझन वाली बात पर जोर देना चाहूंगी। कौन सी? वही सपोर्ट प्लान वाली? हाँ, परीक्षा में या किसी चर्चा में अगर पूर्ण ट्रस्टेड एडवाइजर, सभी ट्रस्टेड एडवाइजर जांचें या ट्रस्टेड एडवाइजर की पूरी क्षमता जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो, तो तुरंत समझ जाइए कि इसके लिए बिजनेस या एंटरप्राइज सहायता योजना का होना जरूरी है। बिल्कुल। बेसिक या डेवलपर प्लान के साथ आपको सिर्फ एक झलक मिलती है, पूरा पैकेज नहीं। सही। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे याद रखना चाहिए। निश्चित रूप से। इन योजनाओं के बीच का अंतर जानने से यह समझने में मदद मिलती है कि आपको किस स्तर की सलाह मिल रही है। चलिए अब कुछ और वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को देखते हैं, ताकि ये और साफ हो जाए कि ट्रस्टेड एडवाइजर दिन प्रतिदिन के काम में कैसे मदद कर सकता है। हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बात ज्यादा समझ आती है। हाँ, लागत अनुकूलन का एक और उदाहरण। मान लीजिए ट्रस्टेड एडवाइजर ने पाया कि आपके पास 5 ऐसे इलास्टिक IP एड्रेसेस हैं जो किसी भी चालू EC2 इंस्टेंस से जुड़े हुए नहीं हैं और AWS अप्रयुक्त इलास्टिक IPs के लिए चार्ज करता है ना? हाँ, बिल्कुल। ट्रस्टेड एडवाइजर आपको इनकी सूची देगा और बताएगा कि इन्हें रिलीज करके आप अनावश्यक खर्च से बच सकते हैं। ये छोटी रकम लग सकती है, लेकिन कई खातों में ऐसी दर्जनों छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ा बिल बना देती हैं। हाँ, बूंद बूंद से सागर बनता है, या यहाँ कहें तो बिल बनता है। सही कहा। सुरक्षा का गहरा उदाहरण। ट्रस्टेड एडवाइजर ने पता लगाया कि आपकी एक अहम IAM भूमिका मतलब रोल में एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस पॉलिसी लगी हुई है, जबकि उस भूमिका का काम सिर्फ S3 बकेट्स पढ़ना है। ओ, ये तो लीस्ट प्रिविलेज का उल्लंघन है। बहुत बड़ा रिस्क। हाँ, ये न्यूनतम विशेषाधिकार के सिद्धांत का उल्लंघन है और एक बड़ा सुरक्षा जोखिम है। ट्रस्टेड एडवाइजर आपको इस भूमिका की अनुमतियां कम करने की सलाह देगा। सोचिए, अगर ये भूमिका कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो पूरे खाते का कंट्रोल जा सकता है। डरावना है। प्रदर्शन और फॉल्ट टॉलरेंस का मिला जुला उदाहरण। ट्रस्टेड एडवाइजर देखता है कि आपकी एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन का ऑटो स्केलिंग ग्रुप सिर्फ एक ही अवेलेबिलिटी जोन AZ में कॉन्फ़िगर किया गया है। ये तो डबल प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस भी और फॉल्ट टॉलरेंस भी। हाँ, ये प्रदर्शन के लिए भी ठीक नहीं अगर उस AZ में लोड बढ़ जाए, और फॉल्ट टॉलरेंस के लिए तो बिल्कुल नहीं अगर वो AZ डाउन हो जाए। ट्रस्टेड एडवाइजर आपको इसे कम से कम 2 AZs में फैलाने की सलाह देगा। ये बहुत कॉमन सलाह है। सेवा सीमा का एक और उदाहरण। आप क्लाउड फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और अपने स्टैक्स की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं। अगर लिमिट क्रॉस हो गई तो नए स्टैक डिप्लॉय नहीं होंगे। बिल्कुल। अगर ये सीमा पार हो गई तो आप नए स्टैक डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे, जिससे आपके डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन रुक सकती है। ट्रस्टेड एडवाइजर की समय पर चेतावनी आपको AWS सपोर्ट से संपर्क करके सीमा बढ़वाने का मौका देती है। तो ये प्रोएक्टिवली अलर्ट करता है। वाह! तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि ट्रस्टेड एडवाइजर की सलाह कितनी व्यावहारिक और सीधे असर डालने वाली हो सकती है। ये सिर्फ किताबी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वास्तविक समस्याओं को हल करने और जोखिमों को कम करने में मदद करते हैं। और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है जब हम इसे परीक्षा के सवालों के नजरिए से देखते हैं। स्रोत में एक सवाल का जिक्र था, कौन सी AWS सेवा आपको तब सचेत करती है जब आपका खाता EC2 इंस्टेंस सीमा के करीब पहुंच रहा हो? और जवाब है AWS ट्रस्टेड एडवाइजर। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये सेवा सिर्फ सलाह ही नहीं देती, बल्कि एक तरह की निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली का काम भी करती है।
खासकर सीमाओं के मामले में। हाँ, ये उन चीजों पर नजर रखता है जिन पर शायद आप रोज ध्यान ना देते हो, लेकिन जो अचानक बड़ी समस्या बन सकती हैं। ये आपके क्लाउड वातावरण का एक ऑटोमेटेड हेल्थ चेक करने जैसा है। इतनी सारी जानकारी के बाद दिमाग में सब कुछ बैठाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या कुछ मुख्य बातें या याद रखने के नुस्खे, मतलब मेमोरी हैक्स हैं, जिन्हें श्रोता आसानी से याद रख सके? हाँ, कुछ की पॉइंट जरूर है। हाँ, चलिए कुछ मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं। पहला, बेसिक डेवलपर योजना इज इक्वल टू सीमित जांचें, सिर्फ कोर 7, ज्यादातर सुरक्षा और सीमाएं। हाँ, लिमिटेड एक्सेस। दूसरा, बिजनेस एंटरप्राइज योजना इज इक्वल टू पूर्ण जांचें, सभी 5 श्रेणियों में, प्लस एपीआई और रिपोर्ट, फुल एक्सेस। तीसरा, 5 श्रेणियां याद रखने का आसान तरीका है CPSFL, कॉस्ट, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, लिमिट्स। CPSFL अच्छा है। लागत, प्रदर्शन, सुरक्षा, फॉल्ट टॉलरेंस, सीमाएं। चौथा, ट्रस्टेड एडवाइजर नॉट क्लाउड वॉच। ट्रस्टेड एडवाइजर सलाह देता है क्या बेहतर हो सकता है, क्लाउड वॉच निगरानी करता है अभी क्या हो रहा है। सलाह बनाम निगरानी, ये जरूरी है। पांचवा, ट्रस्टेड एडवाइजर नॉट AWS कॉन्फ़िग। ट्रस्टेड एडवाइजर सर्वोत्तम अभ्यासों पर केंद्रित है। AWS कॉन्फ़िग नियमों के पालन, मतलब कंप्लायंस पर, बेस्ट प्रैक्टिस बनाम कंप्लायंस। हाँ, ये अंतर केवल अकादमिक नहीं है, ये असल दुनिया में बहुत मायने रखते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये समझना कि किस काम के लिए कौन सा टूल सही है, न केवल भ्रम से बचाता है, बल्कि आपको अपने AWS संसाधनों का ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में मदद करता है। कोई उदाहरण दे सकती हैं आप? हाँ, उदाहरण के लिए, अगर आपको ये जानना है कि क्या आपके सभी S3 बकेट एन्क्रिप्टेड है, जो आपकी कंपनी की पॉलिसी हो सकती है, तो आप AWS कॉन्फ़िग का इस्तेमाल करेंगी। ठीक है, पॉलिसी चेक के लिए कॉन्फ़िग। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी S3 बकेट गलती से पब्लिक हो गई है, जो एक सुरक्षा जोखिम है, तो ट्रस्टेड एडवाइजर आपकी मदद करेगा। अच्छा, जोखिम पहचानने के लिए ट्रस्टेड एडवाइजर। सही। तो ये एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं? क्या इनका साथ में इस्तेमाल करना चाहिए? मतलब ये कंपेटिटर तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सेवाएं प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि सहयोगी हैं। एक अच्छी तरह से प्रबंधित AWS वातावरण में आप अक्सर इन तीनों और अन्य सेवाओं का एक साथ उपयोग करते हुए पाएंगे। तो तीनों मिलकर काम करते हैं। सिफारिशें देगा। क्लाउड वॉच आपको वास्तविक समय में प्रदर्शन मैट्रिक्स, लॉग्स और ऑपरेशनल अलर्ट देगा, और AWS कॉन्फ़िग ये सुनिश्चित करेगा कि आपके संसाधन आपकी निर्धारित नीतियों और अनुपालन मांगों के अनुसार कॉन्फ़िगर किए गए हैं। मतलब ये एक टीम की तरह है। बिल्कुल, ये एक दूसरे के पूरक हैं और मिलकर आपके क्लाउड की सेहत, सुरक्षा और लागत का ध्यान रखते हैं। और ये एक अहम सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? कि क्या संगठन इन उपकरणों द्वारा दी गई अंतर्दृष्टि पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, या वे केवल रिपोर्ट के रूप में जमा हो रहे हैं? प्रभावी क्लाउड प्रबंधन के लिए सही उपकरण चुनना और फिर उसकी सलाह पर अमल करना महत्वपूर्ण है ना? हाँ, ये बात तो सही है। सिर्फ रिपोर्ट देखने से क्या होगा? तो इस सब का निचोड़ क्या है? हमने आज AWS ट्रस्टेड एडवाइजर की गहराई में गोता लगाया। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। ये अनिवार्य रूप से AWS के भीतर आपका अपना व्यक्तिगत सलाहकार है, जो 5 मुख्य क्षेत्रों, लागत, प्रदर्शन, सुरक्षा, फॉल्ट टॉलरेंस और सेवा सीमाओं में AWS के सर्वोत्तम अभ्यासों के आधार पर आपको लगातार सलाह देता रहता है। हाँ, एक ऑटोमेटेड सलाहकार। हमने देखा कि आपको मिलने वाली सलाह का स्तर, मतलब सीमित बनाम पूर्ण, आपकी AWS सहायता योजना पर निर्भर करता है। बिजनेस और एंटरप्राइज प्लान सभी जांचें और API एक्सेस जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करते हैं। सही। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने सीखा कि ट्रस्टेड एडवाइजर को क्लाउड वॉच, निगरानी और AWS कॉन्फ़िग, अनुपालन जैसी अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं से कैसे अलग किया जाए और वे एक साथ कैसे काम करते हैं। हाँ, वो अंतर समझना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। तो अब श्रोताओं के लिए कोई अंतिम विचार? हाँ, एक बात जो मैं कहना चाहूंगी, जैसे जैसे हमारे क्लाउड उपयोग का पैमाना और जटिलता बढ़ती है, मैन्युअली हर सर्वोत्तम अभ्यास की जांच करना और उसे लागू रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हाँ, ये तो है। बहुत मुश्किल है सब कुछ याद रखना। बिल्कुल। ट्रस्टेड एडवाइजर जैसी स्वचालित सेवाएं न केवल स्पष्ट लागत बचत या प्रदर्शन सुधार के अवसर प्रदान करती हैं, बल्कि वे इससे कहीं बढ़कर हैं। वे आपके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक सतत स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली की तरह काम करती हैं,
जो उसे बदलते खतरों और अक्षमताओं से बचाने में मदद करती हैं। तो ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, प्रिवेंशन भी है। हाँ, ये केवल प्रतिक्रियात्मक रूप से समस्याओं को ठीक करने के बारे में नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से लगातार एक बेहतर, अधिक कुशल, लचीला और सुरक्षित क्लाउड वातावरण बनाने के बारे में है। तो शायद सोचने वाली बात यह है, क्या हम अपने क्लाउड की सेहत की देखभाल के लिए इन स्वचालित सलाहकारों का पूरी तरह से लाभ उठा रहे हैं, या हम अभी भी केवल तभी ध्यान देते हैं जब कोई बड़ी समस्या सामने आती है? वाह, ये सोचने के लिए एक बढ़िया बिंदु है। सक्रिय बनाम प्रतिक्रियात्मक क्लाउड प्रबंधन।